ओम नमः शिवाय। सात को 30 जुलाई को जब से गुरु दीक्षा ये हुई है, जिसमें कुछ साधक दीक्षा के लिए रह गए थे, इसी को देखते हुए 31 अगस्त 2025 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में फिर एक शिविर लगने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को दीक्षा दी जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह दीक्षा दी जाएगी, लेकिन जितना हो सके आकर दीक्षा लें तो उसका अलग ही रिजल्ट है। जैसा मैंने हर बार बताया कि हर बार हमारे यहाँ पे जो गुरु दीक्षा दी जाती है, उसमें एक आपको अलग से सिद्धि दी जाती है जो आपके जीवन को बदल देती है। इस बार जो आपको गुरु मंत्र दिया जाता है वो तो चमत्कारिक होता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी गुरु मंत्र सिद्ध किए हुए, मेरे द्वारा सारे गुरु मंत्र सिद्ध किए हुए होते हैं, उन्हीं को आपको दिया जाता है। अपने साधक के भविष्य को देखते हुए मंत्र दिया जाता है, जिससे हमारा साधक जीवन में आगे और आगे बढ़ता रहे, कोई विघ्न बाधा उसके जीवन में कभी ना आए। मैं नहीं चाहता कि मेरा साधक कभी किसी से पीछे रहे। दूसरा, हर साधना के साथ हमारे द्वारा यहाँ से एक साधना दी जाती है। इस बार जो दिया जा रहा है वो काफी समय के बाद और बहुत ही चमत्कारी शक्तिपात आपको दिया जाएगा। वो है यंत्र शक्तिपात। यंत्र आपको बताए जाएंगे कि यंत्र कैसे बनाते हैं। आप यंत्र बना के किसी को दे सकते हैं, नजर लगी हो किसी को, किया कराया भूत प्रेत हो, दुकान बंधन हो, किसी भी कार्य के लिए आप यंत्र बना के दे सकते हैं। आप अपने हाथ से जो शक्तिपात किया जाएगा तो आपके शरीर के अंदर वो शक्ति प्रवाहित की जाएंगी कि आप अपने हाथ से यंत्र बना के जिसे दे देंगे वो सफल हो जाएगा और उसका कार्य सिद्ध होगा। ये आपके हाथों में पावर दी जाएगी। यही हमारे यहाँ पे है। लोग इसके लाखों रुपए लेते हैं, कोई सी कुछ फीस लेता है, कोई फीस लेता है। हमारे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, शक्तिपात साधना केंद्र में किसी भी प्रकार का कोई भी एक पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ना साधनाओं का, ना ही दीक्षा का, ना किसी शक्तिपात का, किसी का कोई पैसा नहीं आता। और मैं वही चाहता हूँ कि मेरा साधक भी ऐसा हो जाए कि वो हर कार्य को निःशुल्क कर सके। क्योंकि जब मैं आपको निःशुल्क दीक्षा दूंगा, निःशुल्क आपको साधनाएं दूंगा, तो आप भी अगर उसे निःशुल्क करते हैं तो लोगों का भला होगा। आजकल जब मैंने दीक्षा दी, काफी साधक आते हैं जो बहुत ही कष्टों में घिरे हुए हैं, और कई जगह वो पैसे दे के लुट चुके। क्यों? उन्हें मार्गदर्शन अच्छा नहीं मिला। पैसे दो, ये साधना ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। क्यों? मेहनत करे गवाओ। जब तुम्हारे पास सारी साधनाएं सब कुछ है, पैसे क्यों लेते हो? ठीक है, जैसा जो कर रहा है, जो दे रहा है वो देखे। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, ऐसे कहीं भी लुटे ना। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जो मुझसे दीक्षा ले चुके हैं वो भी मेरे साधक हैं। और एक सनातन धर्म के नाते, एक इंसानियत के नाते, जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने दीक्षा मुझसे नहीं लिया, वो भी मेरे अपने ही हैं। क्योंकि मैं हर मनुष्य के अंदर ये समझता हूँ ये अपना ही है।
तो मैं तो सभी के लिए चाहता हूं, कोई भी किसी से भी लुटे ना। जो साधक मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनसे हमारे आश्रम से साधना के लिए, दीक्षा के लिए एक भी पैसा लिया गया हो तो बता सकते हैं, क्योंकि आज तक आश्रम से किसी से भी एक पैसा नहीं लिया है। इतने लंबे टाइम से मेरा चल रहा है, लेकिन मैंने आज से आज तक किसी से एक पैसा नहीं ली। साधु, 31 जुलाई को शक्तिपात गुरुदीक्षा और शक्तिपात यंत्र यंत्र का शक्तिपात किया जाएगा, जिससे आप जिस यंत्र को बना के दे दोगे वो विफल नहीं होगा। आप आए, इसके लिए पुनः रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करें। कॉल करके सेवादार आपका फ़ोन अटेंड करेंगे। कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर मात्र इस बार जो साधना दी जाएगी, मात्र 30 लोगों को ही साधना दी जाएगी, 30 से ऊपर नहीं। बाकी आगे देखते हैं, जैसे भी होगा। कोशिश करें कि अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि अभी पिछली बार लगभग 100 लोग हो गए थे। 3 दिन लगे दीक्षा के लिए। इसी वजह से सोच रहा हूँ कि 30 लोगों को ही दीक्षा दी जाए, जो एक दिन में ही हो जाए। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन पहले कराएं। रजिस्ट्रेशन करा के जिसमें अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र और पता, मोबाइल नंबर रहते हैं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होने पे और रजिस्ट्रेशन वाले व्यक्ति को आना आवश्यक है। नहीं आता है तो एक बार उसे और चांस मिलता है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, फिर उसे कभी भी आश्रम से दीक्षा नहीं दी जाती है। जैसे पिछली बार कुछ लोग रह गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं ले पाए किसी कारण से, तो उन्हें एक बार और अभी चांस दिया जाएगा, और अगली बार में उन्हें चांस नहीं दिया है, उनको दीक्षा नहीं दी जाएगी। तो साधकों, जो भी दीक्षा लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन समय से रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन कराएं और 31 अगस्त को अपना जीवन सफल बनाएं। अपने पूरे परिवार के साथ दीक्षा ले सकते हैं, बीवी बच्चों को भी दीक्षा दिला सकते हैं। तो दीक्षा दिलाएं और सबके लिए लाभदायक।